प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक बहुत जवान संगीतकार था और हैनोवर के रॉयल बैंड में था, यानी जर्मनी के शाही घराने का जो बैंड था, म्यूजिक बैंड था, संगीतकार बैंड था, उसका ये हिस्सा था। और ये किसी ऑर्गन के द्वारा संगीत निकालता था, म्यूजिशियन था बेसिकली। और अपनी उम्र के अनुसार ये बहुत ही निपुण था और बहुत टैलेंटेड था, इसलिए काफी नाम इसने बहुत जल्दी कमा लिया। और वो मिलिट्री के लिए भी, सेना के लिए भी संगीत बजाता था, मतलब उस बैंड में भी वो हिस्सा लेता था। तो सेना के संगीत के लिए कैसा होना चाहिए कि उनको उभारपन मिले, हिम्मत मिले, ऐसी बातों पे बड़ा डिस्कशन ये व्यक्ति करता था। लेकिन युद्ध का समय आया, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सारे आसपास के जगहों पर, और युद्ध के समय में इसको युद्ध में जाना पड़ा। और युद्ध में मैदान में खड्डों में छिपना और दुश्मनों पर वार करना, दुश्मनों की गोलियों से बचना, ये सब देखकर ये परेशान हो गया। तो उसने वहां से वो भाग गया, युद्ध के बीच में से ही वो भाग गया। और ऐसे सैनिकों को भगोड़ा सैनिक कहते हैं। और ये जर्मनी से इंग्लैंड भाग गया। और उस समय, आज भी ये माना जाता है, आज शायद इतना सख्त नहीं है, लेकिन उस समय अगर कोई सैनिक युद्ध छोड़ के भाग जाता है या सेना छोड़ के भाग जाता है बिना किसी सही कारण के, तो उसको पकड़ा जाता है और पकड़ के उसको मार ही दिया जाता है। डेथ पेनल्टी होती है, मृत्यु दंड होता है। लेकिन ये जवान व्यक्ति पकड़ा नहीं गया। ये अपने जो इसका संगीत का टैलेंट था, इसके कारण ये उसी फील्ड में बढ़ता गया। कहीं ना कहीं उसको जगह मिलती गई और लोग इसके टैलेंट को अप्रिशिएट करते थे। और इंग्लैंड में ही एक तौर से बस गया। लेकिन इसके साथ और एक बड़ी रुचि की बात थी कि ये तारों की स्टडी करता था, जिसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं या हिंदी में खगोल कहते हैं। तो ये धीरे धीरे इस साइंस में भी बड़ी गति पाने लगा। इसने एक दूरबीन भी बनाया, टेलीस्कोप, और रात रात ये आकाश को देखता रहता था। और ऐसा भी हुआ कि एक दिन इसको एक नया ग्रह मिला, जो इसने डिस्कवर किया, इस जवान ने। और बाकी वैज्ञानिकों ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने इस बात को वेरीफाई किया कि हाँ, वास्तव में ये एक नया ग्रह है जिसके बारे में अब तक हम नहीं जानते थे। उस ग्रह का नाम है यूरेनस। और पूरी दुनिया में जो इसके फील्ड के लोग थे, इस जवान को बहुत वाहवाही मिली। और तब इसको इंग्लैंड के विंडसर कासल में बुलाया गया। विंडसर कासल ये इंग्लैंड का शाही महल था। और वहां पर जो राजा था, मुझे इसकी सारी डिटेल्स नहीं मालूम, लेकिन वहां का राजा हैनोवर से आता था। तो और उसका नाम किंग जॉर्ज था। और ये उसी जगह से आता था जहां से ये जवान अपना घर छोड़कर भागा था। और इसलिए ये बहुत ही धर्म संकट में था ये जवान। मैं क्या करूं, मुझे पहचान लेंगे, मैं पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरा संगीत भी, और जो मैंने शोध की है एस्ट्रोनॉमी में, और कितनी मेरी बदनामी होगी। तो वो महल के दरबार में पहुंचा और इससे पहले के राजा से मिले, उसको एक लिफाफा दिया गया। उसे नहीं पता था लिफाफे में क्या लिखा है।
लेकिन डरते डरते उसने उस लिफाफे को खोला और देखा तो वो एक शाही खत था, उसको रॉयल कम्युनिकेशन। और उसने पढ़ा और उसको पता चला कि राजा जॉर्ज ने इसको क्षमा किया है इसके पुराने अपराध के लिए, जो वो सेना छोड़ के भागा था, नहीं तो इसको मृत्यु दंड मिलता। तो इससे पहले कि वो राजा से मिलता, उसको बता दिया गया कि तेरा अपराध क्षमा किया गया है ना। ये तो उसकी छोटी सोच थी कि वो पहचाना जाएगा या नहीं पहचाना जाएगा या क्या होगा, है ना। राजा तक तो सारी बातें पहुंचती ही हैं। और जो ये भगोड़ा था, इस बात के लिए उसको क्षमा मिली। और जैसे राजा के पास पहुंचा तो राजा जॉर्ज ने कहा कि अब हम बात कर सकते हैं और अब आप इस विंडसर कासल में, इस महल में आकर सर विलियम हर्शल की तरह रह सकते हैं। इस जवान का नाम था विलियम हर्शल और राजा ने कहा अब से तुम सर विलियम हर्शल होंगे। सर, ये एक विशेष पदवी मिलती थी उन्हीं के लिए, किसी की भी फील्ड के हो, चाहे युद्ध के मैदान से या मतलब फौज के ना हो, लेकिन सर उनको पदवी दी जाती थी जिनको एक शूरवीर का औहदा दिया जाता था, ऑनर ऑफ अ नाइट। शूरवीर का औहदा जिसको देते थे उसको सर कहते थे। तो एक आदमी जो अपने लैब में भी बैठा रहता होगा, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करता होगा और उसको बड़ी उन्नति मिलती है, तो राजा उसको सर की पदवी दे सकता है। तो वैसे ही हर्शल को सर की पदवी मिली, है ना। और यही हर्शल, इसने यूरेनस को, और यूरेनस के 2 चांद होते हैं, उसको इसने डिस्कवर किया। ये 2 तारे ढूंढता रहता था, डबल स्टार्स, लेकिन इसने यूरेनस को और यूरेनस के साथ लगे हुए 2 चांदों को सर विलियम हर्शल ने डिस्कवर किया। और हम देखते हैं कि कितना क्षमा में कितना अनुग्रह, कितना बड़प्पन है। मानो कि राजा इसको तभी पकड़कर जेल में डलवा देता तो कितनी अजीब सी बात लगती। खैर, हर्शल तो बर्बाद हो ही जाता, लेकिन राजा के पद को लोग कैसे देखते। लेकिन राजा ने बहुत अनुग्रह दिखाया, जानते हुए कि यह आदमी कौन है, मृत्यु के लायक है। मृत्यु दंड इस पर घोषित हो चुका था जिस दिन वो भागा था, लेकिन हम देखते हैं राजा ने बहुत अनुग्रह इस व्यक्ति पर दिखाया। भजन 130 उसकी 4 में लिखा है, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। परमेश्वर क्षमा करता है, और जब क्षमा करता है तो लोग आदर से उसका भय मानते हैं, और इस भय के कारण आगे को पाप नहीं करते और नहीं करना चाहते। हर्शल के मन में कितना बड़ा संतुष्टि मिली होगी जब उसने वो शाही खत पढ़ा कि तुम माफ किए गए हो। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर राजा उसको पकड़ लेता, उसको जेल में डलवाता और एक दिन घोषित करता जिस दिन इसको फांसी दी जाती या इसकी गर्दन काट दी जाती, उस समय में होता था, है ना, तो हर्शल कितना कुछ खो देता, है ना। इतना सब कुछ उसने पाया था, संगीत में, एस्ट्रोनॉमी में इतना नाम पाया था दुनिया में, वो सब कुछ खत्म हो जाता। क्यों? पिछले गुनाह के कारण, जो नादानी में, बेवकूफी में, लापरवाही में उसने कर दिया था। बाइबल कहती है, यदि मनुष्य सारे जगत को
प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। आदमी ज्यादातर 20 से 40 वर्ष से ज्यादा बहुत तरक्की को एंजॉय नहीं कर पाता। अंदाजा बता रहा हूं, हो सकता अमीर रहे वो आखिरी दिन तक, लेकिन जो वो एंजॉय करना चाहता है वो 20 से 40 वर्ष से ज्यादा नहीं कर पाता इस युग में। मानो वो बहुत कुछ पाले इस 20 से 40 वर्ष में, और मरने के बाद उसकी आत्मा नरक में चली जाए तो बाइबल कहती है क्या लाभ। हर्षल को उस दिन मृत्यु दंड दिया जाता तो उसकी सारी तरक्की का क्या होता, क्या लाभ होता। ना केवल शून्य हो जाता, परंतु व्यक्ति जब नरक में चला जाता है तो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि नरक ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप जाना पसंद करें। नरक भयानक जगह है जहां का कीड़ा मरता नहीं है, जहां की आग बुझती नहीं है। राजा हर्षल का अपराध जो देश के विरुद्ध था क्षमा कर सकता था, लेकिन राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह ना केवल एक पापी को क्षमा करता है, लेकिन उसको धर्मी ठहराता है और उसे कहता है तू मेरी संतान है, उसे अधिकार देता है। कुछ वाक्य जो प्रभु यीशु ने बोले, शाही खत राजाओं के राजा की तरफ से। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, यीशु ने एक व्यक्ति को कहा जिसको प्रभु यीशु ने ठीक किया था, 38 वर्ष से बीमार था, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ये दूसरी घटना है। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना करना। तीसरा, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और चौथा, पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। प्रभु यीशु क्यों ऐसे पाप क्षमा कर पाता था? क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। जो मुझे और आपको भरना था वो उसने सब कुछ अपने दुखों के द्वारा, मृत्यु के द्वारा, अपने लहू बहाने के द्वारा क्रूस पर भर दिया। और अब जो कोई पापी सच्चा पश्चाताप करके प्रभु यीशु के पास आता है, विश्वास करता है, प्रभु यीशु उसको क्षमा करता है, कहता है, हे बेटे, हे बेटी, तेरा पाप क्षमा हुआ, कुशल से चला जा, कुशल से चली जा। और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है। इतना ही नहीं, वो जीवित परमेश्वर है, क्रूस पर मरा परंतु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, मृत्युंजय है। हमेशा स्मरण रखे जो हमने शुरुआत में पढ़ा, परंतु तेरे पास क्षमा है ताकि तेरा भय माना जाए। तेरे पास क्षमा है ताकि तेरा भय माना जाए। आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, उसको अपने हृदय में बुलाएं, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।